देश की कई दिग्गज महिलाएं हैं जो नारी शक्ति की मिसाल हैं। इन महिलाओं का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। आज के दौर में स्त्री को शिक्षा हासिल करने, सपने देखने, करियर बनाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन्हीं महिलाओं की सूची में एक नाम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी आजाद पहली महिला हैं जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। आजादी के 76 साल में इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत दमदार फैसले लिए जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया के तमगे को हटाया और दमदार महिला के रूप में साबित हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचपन इलाहाबाद में बीता था। जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे और उनकी हर मांग पूरी करते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को इच्छा का विरोध नहीं किया। जीवन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, न सिर्फ उन्होंने बेटी इंदिरा की विरोध किया बल्कि खासे नाराज भी हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी अड़ी रहीं और उन्होंने वही किया जो वह करना चाहती थी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले प्रफुल्ल जयकर के साथ ही कई दूसरे लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू और पिता की इच्छा के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू का एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद में जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस लौटने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनके सेवा में रहीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रभावित प्रधानमंत्री निर्णायक रहे। गांधी जी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या हुई। इंदिरा गांधी जी के निजी जीवन की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह किया। शुरू में संजय उनका के वारिस चुने गए, यानी उनके पुत्र जो हैं, लेकिन एक उड़ान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां ने अनुच्छुक राजीव गांधी को पायलट की नौकरी परित्याग कर फरवरी 1981 में राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। इंदिरा गांधी मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मई 1991 में उनकी भी राजनीतिक हत्या
इस बार लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आतंकवादियों के हाथों हुई। राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को 2004 के लोकसभा निर्वाचन में हुई एक आश्चर्यजनक चुनावी जीत का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय अवसर को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक उपकरणों पर उनका लगाम बना रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, अब राष्ट्र के नेतृत्व में रहे। राजीव के संतान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। इंदिरा गांधी जी को अपने कड़े फैसले के लिए जाना जाता है। उन्होंने आपातकाल की घोषणा की हो या फिर उनकी शादी जो फिरोज गांधी से उन्होंने अपने पिता नेहरू जी के विरोध से किया, नेहरू जी से विरोध करके उन्होंने फिरोज गांधी से किया, जो कि फिरोज गांधी से उनकी शादी कहा जाए तो चला नहीं, बल्कि 1 साल बाद ही उन्हें अलग होना पड़ा और उसके बाद वो वापस आकर के फिर से अपने पिता नेहरू जी के साथ रहने लगे। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी ने जो भी फैसले लिए वो कड़े फैसले लिए और कहा जाता है कि भारत की सबसे प्रभावशाली महिला इंदिरा गांधी रही हैं अपने कार्यकाल में। और इंदिरा गांधी जैसी कोई भी महिला हमारे देश में नहीं रही जिन्होंने अपने जो भी फैसले लिए वो कड़ाई से लिए, चाहे वो गलत ही हो या फिर सही, उस पर अडिग रहीं। इसलिए इंदिरा गांधी हम सभी के लिए आदर्श हैं और हर महिला को ये सीखना चाहिए कि हमें अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन हमें अडिग रहना चाहिए और कड़ाई से अपने जीवन को, हाँ, अगर हम अडिग फैसले लेते हैं, कभी कभी फैसले गलत भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सबक होता है हम जिंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए। और अगर गलत फैसले होते हैं तो वो भी हमें सिखा करके जाते हैं कि हाँ, हमें और लड़ना है, अभी आगे बढ़ना है और हमने ये गलती की, लेकिन उसको सुधारने के लिए भी हमें ही आगे आना पड़ता है। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी का जीवन कहें तो एक राष्ट्रीय परिवार में, यानी कि मोतीलाल नेहरू, उनके दादाजी और उनके पिता नेहरू जी, जो कि कहें तो विरासत में उन्हें राजनीति मिली। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी ने बहुत संघर्ष किए और राजनीतिक उथल-पुथल के, देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं उनके ससुर, उनके पति, और इस पिक्चर में जो भी हमने दिखाया उसमें उनके ससुर और उनके पति और पिता नेहरू जी थे। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी का जीवन बहुत ही सादगी भरा रहा और हम सभी के लिए, हम सभी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार दोस्तों।